हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। क्लास 12th में जो हम रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ रहे थे चैप्टर, उसमें हम जो मेन कंसेप्ट था हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड हम पढ़ चुके थे, जिसमें हमने रिलेशन के बारे में समझ लिया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में समझ लिया था, टाइप ऑफ रिलेशन, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंस रिलेशन समझ लिया था। तो आज हम बच्चों कुछ उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे कि आखिर ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन बन कैसे रहे हैं और इनका कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंस कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम एग्जाम्पल फर्स्ट हमने लिया है, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन जेड सच दैट आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी। ऑर्डर्ड पेयर, रिलेशन हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जाते हैं। सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड एंड मॉड ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन और इक्वल टू 5। ये हमें पे रिलेशन दे रखा है। अच्छा, तो मॉडुलस फंक्शन तो आप इससे आगे जब आप आपको फंक्शंस पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, लेकिन मॉडुलस फंक्शन आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे मॉड लगा हुआ है कि कोई भी वैल्यू इसके अंदर जो भी होगी वो ऑटोमेटिक बाहर आने पे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मेन रोल ये होता है मॉडुलस का फंक्शन, यानी कोई भी अगर इसके अंदर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो तो वो ऑलवेज पॉजिटिव ही वैल्यू बाहर देगा। ठीक है ना, तो मॉडुलस तो ये हो गया। अब रिलेशन हमारे पास ये है और हमें इसको दिखाना है कि भाई ये रिलेशन डिफाइंड किस तरीके से। इसमें आगे मैं लिखा नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिक और रिफ्लेक्सिव, इनको दिखाना है इसमें। ठीक है ना, तो फर्स्ट कंडीशन हम जानते हैं किसकी, रिफ्लेक्सिव। अगर हम कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव, तो बच्चों अगर कोई फंक्शन रिफ्लेक्सिव है तो इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये आप सब लोग जानते हैं कि ए कॉमा बी हमारा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक, तो हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे लेट करते हैं कि लेट एक्स बिलोंग्स टू जेड। इंटीजर की बात कर रहा है तो जेड में कोई एक एक्स एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो अब आप देखें अगर हम इसके हिसाब से इसको सॉल्व करें तो क्या होगा। अच्छा, ये एक्स ए कॉमा ए का मतलब क्या है, एक्स कॉमा एक्स से रिलेटेड बिलोंग्स टू आर। ये बात समझ में आए। तो अगर हम देखें यहाँ पे क्योंकि अगर ये ऐसा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये ऐसा है कि x कॉमा एक्स, यानी यहाँ पे x क्या है, a एलिमेंट, और ये x दूसरा वाला b एलिमेंट, x कॉमा वाई का रिलेशन है ना। तो अगर ये ऐसा है तो ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। तो देखो मॉड ऑफ, अगर हम x माइनस ऑफ x कर दें लेस देन और इक्वल टू 5, तो क्या हो गया, 0 लेस देन और इक्वल टू 5। तो ये सेटिस्फाई कर गया कि 0 हमेशा क्या होगा, 5 से छोटा होगा। ठीक है ना, तो दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा हमारे पास, कि जो x कॉमा वाई वो बिलोंग कर जाएगा हमारा आर में। तो अब इसे हटा दो, ये समझने के लिए यहाँ पे लिखा गया था। ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए फंक्शन में। तो x कॉमा वाई बिलोंग कर जाएगा आर में, और x कॉमा एक्स बिलोंग कर गया y आर में, तो इसका मतलब क्या हो गया, द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक, तो रिलेशन हमारे पास क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हमारा हो गया। ठीक, तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें रिफ्लेक्सिव के बाद हमारे पास सिमेट्रिक पे बात आती है बच्चों, है ना, कि सिमेट्रिक ये होगा कि नहीं होगा। तो देखें सिमेट्रिक, अच्छा अब जैसे यहां पे हमने लेट करा था x बिलोंग्स टू जेड, तो सिमेट्रिक का केस क्या होता है बच्चों, कि अगर x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है आर में तो y कॉमा एक्स भी बिलोंग करना चाहिए हमारा आर में। तो अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक। अच्छा, इसको हम a कॉमा बी लेंगे क्योंकि हम एलिमेंट यहाँ पे x कॉमा वाई से प्रूव कर रहे हैं, तो इसे हम a कॉमा बी ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक,
अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। तो देखें, लेट हम कर लेते हैं यहाँ पे, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो चलो देखें, करते हैं। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 5, ये होगा। और अगर ऐसा है तो इसका इनवर्स यानी मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स भी बिलोंग कर जाएगा, लेस हो जाएगा 5 से। ठीक है ना, ये है। अब देखो, अगर आप समझो, अगर मान लो इंटीजर में से हम ले लें x, हम ले लें x इज इक्वल टू 1 ले लें और y इज इक्वल टू हम 2 ले लें, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देखो, मॉड ऑफ 1 माइनस 2 विच इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 का मॉड लेस देन 5, और ये हमेशा छोटा रहेगा इससे। और इसका ही अगर उल्टा हम कर दें यहाँ पे, तो यानी 2 माइनस 1 का मॉड हम निकालें तो वो भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, वो भी लेस क्या है हमारे पास, 5 से। तो ये समझाने के लिए आपको हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल हमने दिया, आपको इसको काउंटर एग्जाम्पल कहते हैं, कि किसी एग्जाम्पल के थ्रू हम सेटिस्फाई कराएं। तो यहाँ पे देखो, दोनों चीज कंडीशन हमारी फॉलो हो गई कि ये दोनों इसमें बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे इंप्लाइज दैट इंप्लाइज, अगर ऐसा है तो ऐसा भी हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों ही केस हमने काउंटर एग्जाम्पल शो कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो द रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो सिमेट्रिक रिलेशन भी हमारा हो गया। अब लास्ट बात आती है हमारी ट्रांजिटिव रिलेशन की। ठीक है, अब बात आती है हमारी ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो ट्रांजिटिव देखें, अब इसको रब कर देते हैं। बच्चों, आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करा करें, जिससे हमें अप्रिसिएशन मिलेगा और वीडियो बनाने का। ठीक है, तो अब हम सिमेट्री की बात कर रहे हैं। तो देखें, सिमेट्री की हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट, अब हम यहाँ पे काउंटर एग्जांपल के थ्रू से प्रूव करते हैं जरा, है ना। लेट हम ले लेते हैं यहाँ पे 1, 3 और 7, 1, 3 और 7 ये बिलोंग कर रहा है जेड में, क्योंकि तीनों ही इंटीजर होते हैं हमारे। तो अब देखिए आप, अगर हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करें, अच्छा यहाँ पे हमारे पास लिख लेते हैं इसको, ट्रांजिटिव के लिए हम ये कर रहे हैं, ट्रांजिटिव के लिए कर रहे हैं। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, अगर a, b बिलोंग कर रहा है हमारा R में और b, c बिलोंग कर रहा है R में, तो इंप्लाइज a, c भी बिलोंग कर जाए अगर R में, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें, हमने 3 चीज ली, 3 नंबर लिए हमने, 1, 2, 3, यानी ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन देखें कि अगर हम मान लें यहाँ पे कि a, b बिलोंग कर रहा है R में, तो देखो a, b कैसे बिलोंग करेगा। देखो, मॉड ऑफ 1 माइनस ऑफ 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5 होगा हमेशा। देखो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 विच इज लेस देन और इक्वल टू 5। 2 इसलिए लिखा क्योंकि मॉड के बाहर पॉजिटिव आ जाएगी वैल्यू। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि a, b बिलोंग कर रहा है हमारा जेड में, यानी R में, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, जेड में नहीं, रिलेशन में। फिर सेकंड कंडीशन देखो, अगर ऐसा है तो b, c भी बिलोंग करना चाहिए। तो b हमारे पास क्या है, 3 और c हमारे पास क्या है, 7 इज लेस देन और इक्वल टू 5, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 पॉजिटिव का 4 लेस देन इक्वल टू 5, ये भी बिलोंग कर रहा है हमारा किस में, R में हो जाएगा, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है। अब तीसरी बात देखो, तीसरी क्या है कि अगर a, b बिलोंग कर गया, यहाँ पे b, c भी बिलोंग कर गया R में, तो a, c भी बिलोंग करना चाहिए। तो a हमारे पास क्या है, नेक्स्ट देखो, a हमारे पास क्या है, 1, और माइनस ऑफ अगर हम c यानी 7 करें
तो ये क्या आ रहा है 6 लेस देन इक्वल टू 5, यानी ये नहीं सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे। तो अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि a कॉमा सी इज डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और अगर ये आर में बिलोंग नहीं कर रहा है तो क्या हो गया, सो द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। अब देखो ट्रांजिटिव नहीं है, केवल रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं है। तो यहां पे लिख सकते हैं इट इज नॉट, रिलेशन इज नॉट अ इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशन इज नॉट अ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। वो लिखा है सामने हमारे पास, लिखा है, चलिए ये क्वेश्चन है, सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ब्रैकेट ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन और इक्वल टू बी। इसे हमें दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है, तो ये हमें प्रूव करना है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखें सॉल्यूशन में इसका हमें क्या लेट कर लेते हैं, लेट हम पहले रिफ्लेक्सिव के लिए हम कर रहे हैं, तो हम क्या कर देते हैं, लेट हम कर देते हैं, लेट कि जो x बिलोंग कर रहा है हमारा रियल नंबर पे, अगर x r में बिलोंग कर रहा है तो इस रिलेशन की हेल्प से क्या हो जाएगा, x अपने आप के बराबर तो है ही और x अपने से छोटा और बराबर तो होता ही है। ये दो रिलेशन यहां पे सेटिस्फाई हो गए। तो अगर ऐसी कंडीशन बन गई तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, x कॉमा x बिलोंग कर जाएगा r में। ये कंडीशन क्या कह रही है, ये कह रही है कि जो ऑर्डर्ड पेयर हमें रिलेशन के मिलेंगे वो कुछ इस तरीके के हैं कि जो a एलिमेंट है वो b से हमेशा छोटा है या उसके बराबर रहेगा। तो देखो बराबर तो है ये x बराबर x, तो इसलिए ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सो r इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकंड बात, सिमेट्रिक पे बात करते हैं अब। सिमेट्रिक पे बात करें, हम यहां पे क्या कर लेते हैं, लेट हम कर लेते हैं, लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r। x कॉमा वाई बिलोंग्स में कर रहा है r में। हमें ऐसे तरीके, इस तरीके का एलिमेंट होना चाहिए सिमेट्रिक में कि क्या हो, a हमेशा छोटा हो b से। तो देखो x कॉमा वाई है, तो यानी जो इसका एलिमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, देखो x इज लेस देन और इक्वल टू वाई सच दैट क्या हो जाएगा, x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है r में। अगर x छोटा है y से या उसके बराबर है। और सिमेट्री के केस में क्या होता है, अगर a कॉमा b बिलोंग कर रहा है r में तो b कॉमा a भी बिलोंग करना चाहिए r में। अगर ऐसा है तभी ये सिमेट्रिक का केस बनेगा। तो अब इसको देखो, y इज लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है ना, सच दैट y माइनस एक्स बिलोंग्स टू r, ऐसा। अब अगर आप देखें, हम एक काउंटर एग्जांपल लें, देखो काउंटर एग्जांपल क्या लेंगे, हम x को मान लेते हैं 1 और y को मान लेते हैं 2। तो पहली कंडीशन की हेल्प से x हमारा छोटा है y से, यानी 1 हमारा लेस देन और इक्वल टू है 2, ये आप समझे, 1 हमारा लेस देन और इक्वल टू है 2, ठीक है, इस कंडीशन की हेल्प से। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है, y इज लेस देन इक्वल टू x। तो ये यहां से क्या हो गया हमारे पास कि 1,2 हमारा बिलोंग कर गया r में। काउंटर एग्जांपल ले रहा हूं, इसे एग्जांपल समझो पहले। x को 1 लिया, y को 2 लिया, x इज लेस देन इक्वल टू y इस कंडीशन की हेल्प से। तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू बात है। तो 1,2 बिलोंग्स टू r। लेकिन अब दूसरी बात क्या है, सिमेट्रिक में इसका रिवर्स भी होना चाहिए कि y कॉमा x भी बिलोंग करना चाहिए r में, यानी y छोटा होना चाहिए x से। तो यहां पे देखो y हमारे पास क्या था 2, और विच इज नॉट इक्वल टू
विच इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ पे तो कैटेगरी सेटिस्फाई ही नहीं हुआ, तो यानी 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यानी यहाँ पे ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और अगर डज नॉट बिलोंग्स टू आर है तो ये हो गया आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्या ये बात समझ में आई सबको? ठीक है ना। अगर आपको ये बात समझ में आई तो कमेंट में लिखना इसको कि हमें सही आई, यस और नो। ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 2 यस और नो, सिमेट्रिक करके यस और नो। ठीक है ना, अगर ये बात समझ में आई आपको। चलो अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, इसे रब करते हैं। पहले ट्रांजिटिव की बात हम करें, अगर इसको मिटा देते हैं। ट्रांजिटिव, देखो ट्रांजिटिव की बात हम कर रहे हैं। हम यहां पे लेट कर लेते हैं, लेट x, y, z बिलोंग्स टू r। हम ये 3 नंबर ले लेते हैं, x, y, z बिलोंग्स टू r, जो कि रियल नंबर है। आप सब जानते हैं r का मतलब, इसको स्टैंडर्ड तरीके से ऐसे लिखते हैं, इसके आगे एक डंडा दे देते हैं, क्योंकि रिलेशन और r में डिफरेंस हम कर नहीं पाते हैं, इसलिए डंडा दे दिया जाता है आगे से। ठीक, तो अब अगर हम देखें देन x इज लेस देन और इक्वल टू y, x इज लेस देन और इक्वल टू y। ठीक है, इससे पहले ऐसे समझो इसे कि x, y बिलोंग कर रहा है हमारा r में। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? दैट इंप्लाइज x इज लेस देन और इक्वल टू y। ये बात समझ में आई आपको? अगर x, y बिलोंग कर रहा है r में, रिलेशन में, तो x इज लेस देन और इक्वल टू y, क्योंकि कंडीशन यही दे रखी है जो a है वो हमेशा b से छोटा होगा। ठीक, देन नाउ और एक और कंडीशन देखो, y, z अगर हम मान लें कि ये बिलोंग कर रहा है r में, तो इसका मतलब भी क्या हुआ? इसका मतलब भी क्या हुआ कि जो हमारा y है वो लेस देन और इक्वल टू है z के। वो क्या है? लेस देन और इक्वल टू हमारा z के। अब देखो दो कंडीशन बन गई। देखो x, y बिलोंग कर रहा है r में, तो x छोटा है y से, और y बड़ा है x से लेकिन z से छोटा है। तो ओवरऑल कंडीशन क्या बनी? x, z बिलोंग कर जाएगा r में, और इसका मतलब भी क्या होगा? जो x होगा वो भी छोटा होगा z से, क्योंकि ओवरऑल तीनों से बड़ा z ही तो है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? सो द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है तो ये क्या क्या है? सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है ये रिलेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो है नहीं, क्योंकि दो ही चीज कंडीशन सेटिस्फाई करें। तो यहां लिख सकते हैं आप, सो द रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हमने कर लिए। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं फिर से लेता हूं आपके लिए। ठीक है ना, तो इसको रब करने के बाद में लेता हूं, आप देखिए। चलिए आप देखें, ये नया क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पे बोर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर, यानी रियल नंबर पे कोई रिलेशन बन रहा है ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू, कुछ इस तरीके के एलिमेंट है उस रिलेशन में a, b के, और एलिमेंट क्या है? जो a है वो हमेशा लेस और इक्वल होगा b के स्क्वायर के, यानी जो b एलिमेंट होगा वो स्क्वायर में होगा और वो हमेशा छोटा होगा a से। ठीक, और हमें बताना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक और ना ट्रांजिटिव है, तो इसे प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव देखें, अगर हम क्या कहते हैं कि 1/3 है जो हमारा, वो बिलोंग करता है रियल नंबर में, आप सब जानते हैं। अगर 1/3 रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन के हिसाब से क्या होना चाहिए? 1/3, 1/3 बिलोंग करना चाहिए आर में, ऐसा ही है ना। लेकिन अब अगर आप इसको थोड़ा सा यहां देखें, इसको समझें, अगर ये कंडीशन इस पे अप्लाई करें हम, तो क्या होगा? इसके एलिमेंट कैसे बनेंगे? देखो r इज इक्वल टू
ए के जगह तो 1/3 हमने लिख दिया। इसकी बात हम अभी करते हैं बी की। बी हम अभी रखते हैं यहाँ पे एलिमेंट। तो बी कैसा होगा, बी क्या होगा, इसके हिसाब से क्या होगा, ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर के हिसाब से ए 1/3 है, क्योंकि ए कॉमा ए का ही रिलेशन तो होना चाहिए रिफ्लेक्सिव में, ए कॉमा ए का ही रिलेशन जो होना चाहिए, इटसेल्फ ही रिलेट करना चाहिए, वो इटसेल्फ ही रिलेट करना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो यानी यहाँ पे 1/3 का ही स्क्वायर आएगा। और देखो 1/3 इज लेस देन और इक्वल टू 1/9 हो जाएगा। ये कभी सेटिस्फाई होगा, 1/9 छोटा है हमेशा 1/3 से, तो ये नॉट। तो यहाँ पे जो रिलेशन 1/9 ये बनेगा, ये कभी भी हमारा क्या बिलोंग नहीं करेगा आर में। और ये बिलोंग नहीं कर रहेगा, वो आपको बता दिया क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये रिलेशन वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो। तो यहाँ पे क्या देखोगे आप, यहाँ लिखोगे सो द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक, इसलिए ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप देखो ना 1/3 है, क्योंकि ए कॉमा ए का ही रिलेशन चाहिए, अपने आप को अपने आप से रिलेट कर रहा है ये, तो 1/3 तो लिख दिया हमने ए पे जगह पे। लेकिन बी जो होगा वो क्या होना चाहिए, वो यहाँ पे 9 होगा, ये डज नॉट हो जाएगा फिर, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्वायर अगर हम करें 1/3 का, तो हमेशा 1/3 बड़ा होगा 1/9 से, इसलिए सेटिस्फाई नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। सिमेट्रिक पे बात करते हैं अब, इधर ही कर देते हैं इसको, सिमेट्रिक पे बात। अच्छा, सिमेट्रिक पे हम बात करें, आप सब जानते हैं कि 1,2 बिलोंग है हमारा रियल नंबर में, 1 और 2 बिलोंग करता है रियल नंबर में, ठीक है ना। अब देखो अगर हम फर्स्ट कंडीशन देखें, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि रिलेशन अगर हमारा ऐसा बने, देखो अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ बाय द रिलेशन फ्रॉम आर या फ्रॉम रिलेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें आप कि जो ये 1 है वो तो ए एलिमेंट है और ये बी है बी एलिमेंट। तो देखें आप यहाँ पे कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो 1 लेस देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। देखो अब 1 छोटा है 4 से, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1,2 जो होगा वो बिलोंग करेगा आर में, ये बात आप समझ गए, 1,2 बिलोंग करेगा आर में। लेकिन क्योंकि सिमेट्रिक में क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में अगर, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, उसका रिवर्स भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो देखो यहाँ पे अगर हम रिवर्स करें तो 2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो 1 है वो हमेशा लेस होगा 2 से, और इक्वल टू तो वैसे भी नहीं होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नहीं होगा कभी भी। लेकिन यहाँ पे तो यही है कि भाई अगर देखो आप, अगर हम करें यहाँ पे देखें, ठीक है, यही कंडीशन पहले तो यहीं पे सेटिस्फाई हो गया, लेकिन अगर हम इसके हिसाब से भी देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 4 इज ग्रेटर देन 1 हमेशा होगा, यानी 1 नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, यही हो जाएगी कंडीशन। देखो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, खुद ही दिख रहा है। तो यहाँ पे बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, या तो ये समझो, यानी ये 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या समझ सकते हैं कि सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब हम ट्रांजिटिव पे बात करते हैं। देखो ट्रांजिटिव की अगर हम कंडीशन थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा आपके लिए, है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें घुमा के करना है काम। देखो कैसे, इसे रब कर देते हैं पहले।
ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है बच्चों कि भाई x कॉमा वाई अगर बिलोंग कर रहा है हमारा आर में, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं बार बार कि आपके दिमाग में रहे पैटर्न की किस तरीके से ये काम करता है। y कॉमा जेड बिलोंग कर रहा है आर में, तो x कॉमा जेड भी बिलोंग करना चाहिए आर में, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो अब देखिए हम यहाँ पे लेट कंसीडर कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे हमने क्या करा 3 - 2 एंड 1, 3 - 2 एंड 1 ये बिलोंग कर रहा है हमारा आर में, रियल नंबर्स में बिलोंग करेंगे सब, ये आप सब जानते हैं। तो अब देखिए फर्स्ट कंडीशन देखें x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, देखो इसके हिसाब से देखें अगर तो a ये हो गया b ये हो गया, क्योंकि देखें हाँ तो देखें यहाँ पे कि 3 इज लेस देन और इक्वल टू -2 का स्क्वायर इस कंडीशन के हिसाब से, तो 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4, ये आप सब जानते हैं हो गया यहाँ पे, क्योंकि 3 इस कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, ये a हो गया ये b हो गया, तो ये x हो गया ये y हो गया, तो 3 लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3,4 है वो बिलोंग कर रहा है हमारा आर में। नेक्स्ट कंडीशन देखो, ठीक, फिर क्या हो जाएगा अगर ये ऐसा है तो 3,1 भी बिलोंग करना चाहिए, 4,1 भी बिलोंग करना चाहिए, देखो सॉरी 4 क्यों 2,1 भी बिलोंग करना चाहिए, तो देखो यहाँ पे तो -2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 का स्क्वायर, क्योंकि -2 हमेशा छोटा होगा 1 के स्क्वायर से, तो यानी यहाँ पे क्या हो गया -2 इज लेस देन और इक्वल टू 1। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो -2 है और 1 है ये भी बिलोंग कर जाएगा आर में, यहाँ पे -2, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे जो लास्ट जो इंपॉर्टेंट है, ये दो तो सेटिस्फाई करेगी, लेकिन तीसरे अगर सेटिस्फाई अगर कर जाए तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, यानी x क्या था हमारे पास 3 और z क्या था हमारे पास 1, अगर ये भी बिलोंग कर जाए, देखो 3 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, कभी होगा ऐसा, कभी नहीं होगा, तो 3 नॉट लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। और अगर ऐसा है तो 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो यहां पे कंडीशन फेल हो गई। तो अगर ये फेल हो गई तो ये क्या हो जाएगा, सो द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक, और ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई है तो इक्विवेलेंस तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन हमने लिए थे जिसमें लास्ट वाला इंपॉर्टेंट था, बाकी दोनों भी इंपॉर्टेंट थे, ठीक। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उनको हम आगे अप्रोच करते हैं कंडीशन को। अच्छा, ये जो अप्रोच हमने लगाई ये वाली, ये स्क्वायर वाली, इससे पहले जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव वाली थी, ये आपको अपने आप ही करनी है, तो इसको थोड़ा सा जितना आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिमाग उतना शार्प होगा इन केसों में, ठीक है ना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आज फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शंस के टाइप्स थोड़ा समझेंगे, क्या फंक्शंस होता है, क्या डेफिनेशन है फंक्शन की, काम क्या होता है फंक्शन का, ये सब समझेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।